हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 में अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम लोग अब देखने वाले हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। तो अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, ये कोई पॉलिनोमियल यहाँ पर है। तो जब नंबर ऑफ जीरोस मैंने पढ़ाए थे तो वहां पर क्या बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस किस पे डिपेंड करते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री पर। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 होती है। और जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो अगर इसके जीरोस की बात की जाए तो कितने जीरो निकलेंगे, 1 जीरोस आएंगे। तो अब यहाँ पर और जीरोस निकालने का जो तरीका होता है उसमें क्या करते हैं, जो पी एक्स की वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। दैट इज जो ए एक्स प्लस बी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से पॉलिनोमियल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए ये क्या है, ये है यहाँ पर 0 है। जो आपके लीनियर पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, उसका जो 0 आया है वो कितना आया है, माइनस बी अपॉन ए आया है। तो अब यहां से अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या बनना है, ये जीरोस है और ये क्या है, इनके कोफिशिएंट्स में कैसे रिलेशन बता सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देखें तो ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और यहां पर ये जो ए है, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट टर्म हो गया और यहां पर क्या है, ए है। और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ए। तो यानी यहां पर जो आपका 0 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो लिख देंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये आपके लीनियर अगर कोई पॉलिनोमियल है तो जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हो गया। तो यहां पर जो आपका अगर ए एक्स प्लस बी है, अगर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी है तो आपका जो जीरोस बनेगा वो माइनस बी अपॉन ए बनेगा, जहां पर बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पर ए क्या है, आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, 2x माइनस 1 है, ठीक है। तो यहां पर अगर इसके जीरोस की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस कांस्टेंट टर्म यहां पर कितना आ रहा, माइनस का 1, तो माइनस 1 आ जाएगा अपॉन वेरिएबल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 2 है। दैट इज यहां से जो आपका 0 आएगा वो कितना आएगा, 1 अपॉन 2। ये आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई लीनियर इक्वेशन इस तरीके से दी होगी, लीनियर पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है तो वहां से हम जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में इस तरीके से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। रिलेशन क्या होता है ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो, वो क्वाड्रेटिक होता है। एग्जांपल के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है। तो अगर इनके जीरोस निकाले तो देखिए जीरोस यहाँ पर क्या निकलेंगे, तो जो पी एक्स क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 0 करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा आपका, 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू 0, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहां से करते क्या है, यहां पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और यहां पर इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमें करना क्या होता है, इस 12 को ऐसे 2 पार्ट में लिखना होगा जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 12 आएगा, उनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आएगा, लेकिन उनको ऐड करने पर कितना होना चाहिए, वो 8 आना चाहिए। तो अगर देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना, 6 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर 6 प्लस 2 करें तो ये कितना आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। दैट इज यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 2x स्क्वायर है माइनस का इसको लिख सकते हैं 6x और माइनस का 2x और प्लस का कितना हो जाएगा 6, इस तरीके से ऐड करके लिख देंगे। दोनों के साइन सेम रहेंगे तभी ऐड होगा। अब इसमें से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2x क्या हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर बचेगा माइनस का 3, x बाहर जाएगा 2 बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से -2
कॉमन निकलते तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा -3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x -3 कॉमन है और यहाँ पर बचेगा 2x - 2 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है तो इसको लिख सकते हैं 2x - 3 और यहाँ पर बचेगा x - 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। तो अब इन पॉलिनोमियल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, या एक बार इसको 0 करें या फिर इसको 0 करें। तो जब इसको 0 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और जब इसको 0 करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 1 आएगी। क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या था, क्वाड्रेटिक था। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसमें कितने जो जीरोस होते हैं 2 हो जाते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर जीरोस कितने आए हैं, 2 आए हैं। एक x इक्वल टू 3 आया है और x इक्वल टू 1 आया है। ठीक है, अब इनके बीच में हम लोग देखते हैं कि जो अगर ये आपके जीरोस हो गए, ठीक है, अगर हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, जैसे पॉलिनोमियल एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक का, क्या होता है, ax² + bx + c, ये है। ठीक है, और अगर हम ये बोल दें कि इनके जो जीरोस हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। जैसे यहाँ पर ये हो गया, x की वैल्यू 1 3 आ गई, 1 आगे 1। तो जो जीरोस का जो सम होता है, जीरोस का जो सम होता है वो होता है -b/a, -b/a। ये लिखते कैसे हैं, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ये हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा, अगर यहाँ पर जीरोस है, ये क्या है, ये इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस हैं। तो दोनों जीरोस का जो सम होगा वो -b/a हो जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा, वो क्या होगा, वो भी कितना हो जाएगा आपका c/a। इसको क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अपॉन ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² है यहाँ पर। तो जो जीरोस का जो सम होता है वो कितना होता है, -b/a, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और जो जीरोस का प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, वो यहाँ पर c/a ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो अब इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जीरोस क्या है, एक 3 है और एक 1 है। तो सम ऑफ जीरोस 3 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और इसके अकॉर्डिंग -b/a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या है, x² का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 4, और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 8/2 कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर देखिए क्या, जो सम ऑफ जीरोस है और यहाँ पर जो कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है वो दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रोडक्ट होगा दोनों जीरोस का, तो दोनों को जीरोस का प्रोडक्ट कितना है, 3 × 1, पहला कितना है 3 और दूसरा कितना है 1, और इसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, c, यानी कांस्टेंट टर्म कितना है, यहाँ पर 6 है, अपॉन x² का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 3। तो यहाँ पर देखिए, कि दोनों जो जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो कोफिशिएंट्स के रिलेशन के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है, इस तरीके से हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे ax² + bx + c हमने यहाँ पर लिया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और अल्फा बीटा यहाँ पर अगर इसके जीरोस होते हैं तो दोनों जीरोस का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, -b/a। ठीक है, और b कहाँ से आया है, b कोफिशिएंट ऑफ x है, b कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। इसी तरीके से दोनों जो रूट्स है, दोनों जीरोस है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म कितना c है, अपॉन x² का कोफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हैं किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। ठीक है।
तो अगर पॉलिनोमियल आपका लीनियर है यानी ax प्लस बी है तो इसके जीरोस क्या बने थे, इसके जीरोस बने थे माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। और अगर पॉलिनोमियल आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप की होती है। तो जो इनका अगर और यहाँ पर इनके जो जीरोस हो वो अल्फा और बीटा हो। अब ये क्यों बोला था यहाँ पर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, और नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं, डिग्री के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर डिग्री 2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या आ जाएंगे आपके जीरोस बनेंगे। तो यहाँ पर जीरोस का जो सम होता है, जीरोस का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। और जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है ये किसके इक्वल होता है, ये सी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है। अगर आपका क्या है, इस तरीके से कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्लियर है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं जो पॉलिनोमियल हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, पी एक्स इक्वल टू आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इनके जो जीरोस होंगे वो क्या क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा, ये क्या है इसके जीरोस बनेंगे, लेट करेंगे, ये अगर इनके जीरोस होंगे। ठीक है। तो फिर इनके जीरोस का जो सम होता है, इनके जीरोस का जो सम होता है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। ठीक है। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो वैल्यू होती है इनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, इसको गामा इंटू अल्फा, तो ये होता है सी अपॉन ए के इक्वल। और फिर जब तीनों का जो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा और गामा, ये इक्वल किसके होता है, ये माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है। तो अगर आपका पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो उनके तीनों जीरोस का जो सम होगा, उनके जीरोस का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, जहां पर बी कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और ए कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए, जो कि कोफिशिएंट है एक्स का और ए कोफिशिएंट है आपका एक्स क्यूब का। ठीक है। फिर तीनों का जो प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा गामा वो किसके इक्वल होता है, माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ पर डी कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है आपका क्यूबिक टर्म है, क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। ठीक है। तो इस तरीके से ये रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। क्लियर है। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल कितने दे रखा है, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है। तो सबसे पहला काम क्या है, हम इसके जीरोस फाइंड कर लें। तो जीरोस के लिए पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है उसको क्या करना पड़ेगा, 0। तो 7x प्लस 10 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस, हमें 1 और 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 को ऐसे दो नंबर्स में लिखना है जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 है और उनका सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, 10 है तो 10 को हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं और 5 प्लस 2 अगर करते हैं तो ये 7 आ जाएगा और इससे क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 5x लिख सकते हैं और प्लस का 2x और प्लस का ये क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, बचेगा x प्लस 5 और इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 5 कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x प्लस 5 को जब 0 करेंगे तो x आपका कितना आ जाएगा, -5, और जब x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2।
तो यहाँ पर जीरोस क्या हो गए, एक -5 दूसरा क्या होगा -2। तो जीरोस हमारे पास क्या क्या है, -5 और -2 हो गए। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस की बात करें तो -b/a के इक्वल होता है। तो सम कितना है, जीरोस क्या है, -5 है और प्लस -2 है, ठीक है। और -b/a मतलब -7/1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -7 और -7/1 करेंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका पहला सम ऑफ जीरोस प्रूफ वेरीफाई हो गया है। इसी तरीके से हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, तो ये -5 × -2 हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। और ये इक्वल किसके होता है, c/a। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, 10 है, अपॉन a की वैल्यू x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो 5 2 कितना हो जाएगा, 10 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 10 = कितना आएगा, 10। तो ये इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है px = x² - 3, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी x² - 3 को क्या कर दें, 0 कर दें। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - √3 का स्क्वायर, 3 को क्या लिख सकते हैं, -√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा x + √3 और x - √3। a² - b² क्या होता है, a + b, a - b, ये आ जाएगा। तो अगर x + √3 को हम 0 करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, x = -√3। और अगर x - √3 को 0 करते हैं तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। यानी जीरोस क्या है, एक माइनस का √3 और एक प्लस का √3। तो आपके जीरोस क्या बने, -√3 एंड √3, ये दो जीरोस आ गए हैं। अब वेरीफाई क्या करना है, इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो वेरीफाई करते हैं। तो जो सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस, तो अगर सम ऑफ जीरोस की बात करें तो जीरोस क्या है, माइनस का √3 प्लस का √3, ये सम हो गया। इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोस में मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो x तो है नहीं यहाँ पर x वाला टर्म तो है नहीं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x² + 0x ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस का 3। तो अब x का कोफिशिएंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 1। तो यहाँ का -3 √3 + √3 कितना हो जाएगा, 0। और ये भी कितना आ रहा है, 0। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, तो इसमें कितना है, माइनस का √3 और यहाँ पर कितना है, √3 इक्वल टू, इसमें क्या होता है, कांस्टेंट टर्म कितना है, -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 1। तो -√3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, लेकिन ये आएगा माइनस का। इसी तरीके से ये भी कितना होगा, -3। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है।